अपनी जर्नी बताता हूँ कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूँ। हम लोग जब ग्रेजुएशन मेरा चल रहा था उस समय पिताजी की डेथ हो गई और हम लोगों को एक कमरे के मकान में रहना पड़ा। हम एक कमरे के मकान में 3 भाई, 1 बहन, मम्मी हम लोग रहते थे। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई है। 2005 में पहली बार मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया। 96 में मेरा इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैं ठेकेदारी करता था, कोचिंग क्लास पढ़ाता था, लेकिन मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। सिस्टर, पापा नहीं थे, सिस्टर की मैरिज करना था, भाई पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था केरल में, उसको पैसा भेजना पड़ता था, तो शॉर्टेज था। मुझे लग रहा था कोचिंग क्लास चला के या ठेकेदारी करके मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो सन 2000 में मेरी शादी हुई और 2000 से मैं लगातार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई भी प्लान दिखाने मुझे बुलाता था तो मैं वहाँ ज़रूर जाता था, लेकिन मुझे वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था शायद ये मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं 1-2 कंपनी में ज्वाइन भी किया, लेकिन मुझे वैसे सीनियर नहीं मिले तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन 2005 में जैसे विश्व रंजन जी आप लोग के गुरु हैं, उसी तरह से एक ऐसा गुरु मुझे मिला जो मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि कैसे काम करते हैं। और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई और 1 साल के अंदर, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 साल के अंदर मैं रोडपति से करोड़पति हो गया। 1 साल के अंदर मेरी वाइफ बैठी है, हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया उस समय। वो 1 साल में घर में नहीं रहा, वो 1 साल में केवल अपना सामान रखने के लिए आता था और मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि मुझे 1 साल दे दो, उसके बाद मैं हमेशा तुमको इतना टाइम दूंगा कि तुम मुझसे बोर हो जाओ, लेकिन ये 1 साल मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ। तो उस 1 साल, इवन मैं आपको बताऊं तो आपको, उस समय मेरा बेटा 3 साल का था। मैं आपको बताऊं तो मेरी बिटिया का जब जन्म हो रहा था, जब ये हॉस्पिटल में थी, इसका डिलीवरी हो रहा था, तब भी मैं इसके साथ नहीं था क्योंकि मैं रायपुर में प्रेजेंटेशन ले रहा था। तो हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, तब यहाँ पर आए हैं। और जब मैंने पैसे कमा लिए तो मैं रियल एस्टेट में पैसा लगाया, मेरी कंपनी खड़ी किया, श्री साईं बाबा डेवलपर्स। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे बेस्ट बिल्डर इन बिलासपुर छत्तीसगढ़, तो उसमें मेरी कंपनी का नाम सबसे पहले आता है। और मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2009 में मैं छोड़ करके मैं पूरी तरह बिल्डरशिप में चला गया था और मुझे नहीं मालूम था कि मैं दोबारा इस इंडस्ट्री में फिर आऊँगा। लेकिन बोलते हैं ना कि ऊपर वाला आपकी डेस्टिनी लिखता है, ऊपर वाला लिखता है आपको कब क्या करना है। आपको ये गलत फहमी है कि आप डिसीजन ले रहे हो, डिसीजन लेने वाला कहाँ है? वहाँ है, और वो आपसे कराता है, स्क्रिप्ट भी वही लिखता है। 2014 में मेरे बेटे को टाइप 1 डायबिटीज डिटेक्ट हुआ। तब मेरा बेटा 14 साल का था। जब उसको टाइप 1 डायबिटीज डिटेक्ट हुआ और जब सारे डॉक्टरों ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं, आपको जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा और इसको हमेशा अपने साथ रखना क्योंकि ज्यादा दूर नहीं भेज पाओगे, तब मेरे घर में बहुत रोना पिटना मच गया। क्या होगा, कैसे होगा? टाइप 1 डायबिटीज किसी ने सुना नहीं था। उस समय मैंने तय किया कि एक बाप होने के नाते मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढूंगा जो सिर्फ मेरे बेटे के काम ना आए, दुनिया के जितने भी बेटे अगर ऐसे परेशान हो तो उनके मम्मी पापा के काम। मुझे अच्छे से याद है वो रात जिस दिन डिटेक्ट हुआ कि मेरे बेटे को टाइप 1 है, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अपोलो हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया। तो मैं देख रहा था हॉस्पिटल में मेरी वाइफ रो रही थी, मेरी माँ रो रही थी, मेरे भाई लोग रो रहे थे, लेकिन मैं इन लोग से थोड़ा अलग हटके एक जगह शांति से बैठा और मैंने ये सोचा कि अगर ये चैलेंज ऊपर वाले ने दिया है तो जरूर मेरे अंदर कोई टैलेंट होगा। तभी ये चैलेंज, इतना बड़ा चैलेंज मुझे दिया है कि मेरा एक ही बेटा है और उसको भी टाइप 1 हो गया, जिंदगी भर इंसुलिन पे रहना पड़ेगा, प्रॉब्लम है, गिन के रोटी खाना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मैंने वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति थी, मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने बोला अगर ये चैलेंज आपने दिया है तो ये चैलेंज एक्सेप्टेड है और इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और आखिरी दम तक इस चैलेंज को निभाऊंगा। और घर वाले लोग तो बहुत दिन तक एबनॉर्मल थे, लेकिन मैं इंटरनेट पे जाके सोचता रहता था वो कौन सी रेमेडी है। मेरे घर में 2 एमडी डॉक्टर है, एक साला है और एक भांजा है, दोनों एमडी हैं, एमडी मेडिसिन है। दोनों को फोन लगाया, बोले कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी भर आपको इंसुलिन पे डिपेंड रहना पड़ेगा और उसको कैलकुलेटेड डाइट ही देना पड़ेगा और उसको अपने पास ही रखना क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है केस और इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं नेट में चीजें ढूंढ रहा था, तो जैसे विश्व रंजन जी ढूंढ रहे थे और मैं मिल गया, वैसे ही मैं ढूंढ रहा। जब आप ढूंढते हो तो चीजें आपको मिल जाती है। आप भगवान को भी ढूंढोगे तो मिलेगी, सक्सेस को ढूंढोगे तो मिलेगी, जो आप ढूंढोगे वो आपको मिलेगा।
राइट। तो मैं ढूंढ रहा था, तो ढूंढते ढूंढते मुझे स्टेम सेल के बारे में पता चला। जब स्टेम सेल के बारे में पता चला तब फिर मैंने तय किया कि मैं अपने बेटे को उस मेडिकेशन पे रखूंगा। ये 2014 की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। 2015 आते आते तक मैं स्टेम सेल फॉरेन कंट्री से मंगाने लगा, बहुत कॉस्टली पड़ता था। और इस तरीके से मुझे पता चला कि अब मेरे बेटे को जब रिजल्ट आना चालू हुआ, मेरे बेटे को 100 यूनिट इंसुलिन पर डे कंजम्पशन था। जब वो कम होना चालू हुआ, 90 हुआ, 80 हुआ, तब मुझे समझ में आया ये प्रोडक्ट काम कर रहा है। और ये इसको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि जहाँ पर जो भी लोग बोले कि हमको हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है, उसको हम ये रेमेडी प्रोवाइड कर सकें। तो 2015 में मैं खुद जाता था मलेशिया फ्लाइट से और सूटकेस में भर के लाता था वो प्रोडक्ट को, और इस तरह लोगों को ट्रीट करता था। बहुत लोगों को जब आराम मिला, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। 2018 में हम लोगों ने तय किया कि डॉटनेट हम चालू करेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें दो फायदा होगा। एक तो एक गरीब घर का बच्चा भी इस प्रोडक्ट को इस हमारे सिस्टम में आकर के अपने आप को और अपनी फैमिली को लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास तक अपनी फैमिली को लेके जा सके और एक अच्छा जीवन जी सके और बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशहाली ला सके। क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको डॉक्टरों ने कह दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है। और मुझे ये बहुत खुशी होती है कि पिछले 5 सालों में कई हजार लोगों को हमने ठीक किया है, हमने उनके पैरों पे खड़ा किया है। अगर आपको देखना हो तो आप हमारा जो ऑफिशियल YouTube चैनल है उसमें आप जाके देखिए। मैं अभी के लेटेस्ट आंकड़े आपको बताता हूँ। पिछले कोरोना के बाद से पिछले 1.5 साल में 60 से भी ज़्यादा, मोर देन 60 हाउसेस, 60 से भी ज़्यादा घरों में बच्चे हुए हैं। और ये 60 में से 5 घर ऐसे हैं जिनके यहाँ शादी के 10 साल बाद जुड़वा बच्चा हुआ है। और यकीनन मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत खुशी होती है जब वहाँ से फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि सर हमारे घर में बच्चा हुआ है, छठे के दिन आपको आना पड़ेगा। तो अब मैं तो जाना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि अभी इस महीने का जो रिपोर्ट आपको बता दूं कि 2 बच्चे हुए हैं और 2 लेडी का प्रेगनेंसी का पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुका है मेरे पास। तो ये वो लोग हैं जिन लोगों ने 5-5 लाख IVF सेंटर में खर्चा कर दिया था। तो इस तरह से हमारे रिजल्ट्स आ रहे थे। जब हमने चालू किया था ये काम तो हमारा एक ही उद्देश्य था कि जितने भी लोअर मिडिल क्लास के तबके हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना कि जो अपर मिडिल क्लास तक आ सके। आज हमारी कंपनी में 100 से ज़्यादा बच्चों ने कार खरीद ली है और आज तक किसी का EMI बाउंस नहीं हुआ। हमारी जो ऑफिस है, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप हमारे हेडक्वार्टर जरूर आइए, क्योंकि आप सभी के घर में भगवान है, मैं जानता हूं, लेकिन उसके बाद भी मंदिर जाते हो ना, जाते हो कि नहीं जाते हो? yes. तो आपको अगर टॉर्नेट में आप काम कर रहे हो, कुछ बड़ा करना है लाइफ में, तो एक बार हमारे हेडक्वार्टर जरूर आइए। मैं आप सबको इन्वाइट करता हूँ, क्योंकि वो हमारी खुद की बिल्डिंग है। हम किसी किराए की जगह से हमने काम चालू नहीं किया। इस काम को चालू करने के पहले ही मैंने करोड़ों रुपए लगा चुका था मैं, जब हमने सारा R&D किया और सारी चीज़ें की है। मुझे अपने प्रोडक्ट पे इतना ज़्यादा भरोसा इसलिए है क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मैं लाता हूँ पहले अपने घर में इस्तेमाल करता हूँ। अभी मैं आपको बता दूँ एक खुशखबरी आप लोग के साथ, आप लोग मेरी फैमिली है, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हर महीने मैं एक ना एक नया प्रोडक्ट लाता हूँ। तो इस महीने मैंने एक प्रोडक्ट फाइनल किया, कल ऑर्डर हो गया है, आप लोगों के पास 10-15 दिन के अंदर आ जाएगा, जिसका नाम है जीवनामृत, जीवन अमृत, राइट, जीवन के लिए अमृत। ये प्रोडक्ट मैंने कल फाइनल किया है। और आपको बता दूं कि वो फाइनल करने के पहले वो प्रोडक्ट पिछले 3 महीने से मेरे घर पे यूज हो रहा है। मेरी वाइफ बैठी है और ये लोग इतने पॉजिटिव हैं कि जिसको जिसको मैंने वो बॉटल दिया वो छोड़ ही नहीं रहा उसको। एक इन्होंने रख लिया है अपने बेडरूम में, ये देती नहीं है किसी को। मेरी माँ अपने बेडरूम में रख ली, वो किसी को नहीं देती। अब वो प्रोडक्ट है क्या? हींग, अजवाइन, यूकेलिप्टस ऑयल, कपूर, ऐसी बहुत दुर्लभ चीज़ों से मिल करके वो जीवन अमृत बना है, लिक्विड फॉर्म में है। आपको कभी भी पेट में गड़बड़ी लग रही है, दर्द हो रहा है, डकार आ रही है, खट्टी डकारें आ रही है, पार्टी से आए हैं, बहुत भारी भारी लग रहा है, बहुत चिकन मटन हो गया है ना, कुछ भी हो गया है अगर और बहुत भारी लग रहा है, कुछ नहीं, आप आधा गिलास पानी में 3 बूंद डालिए उसको, ज़्यादा नहीं, आधा गिलास पानी में 3 बूंद डालिए और उसको पी लीजिए।
5 मिनट के अंदर कैसे भी पेट का इंडाइजेशन होगा, प्रॉब्लम होगा, 5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। और वो जब मैं ला करके रखा था, सैंपल मंगवाया था, तो सबसे पहले मेरी माँ को तकलीफ हुई। वो रात को टहल रही थी, तो क्या हो गया, तो बोले बहुत भारी भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है खाना हजम नहीं हुआ। तो मैंने केवल 5 बूंद उनको दिया आधा गिलास पानी में, और आधे घंटे के बाद वो खुद जाके सो गई। उसके बाद पूरे घर वालों को पता चला कि मेरे पास कोई ऐसा जादू का लिक्विड आ गया है कि कुछ भी दिक्कत हो तो जाके मेरे से लेना है। तो उसके बाद एक बार मेरी वाइफ को तकलीफ हुई, इनको मैंने दिया। आप यकीन नहीं करोगे कि कर्णामृत जो है, जो कान का ईयर ड्रॉप है हमारा, वो सबसे पहले मैंने अपने वाइफ के कान में यूज किया था। तो जो भी प्रोडक्ट आप लोग के पास आता है, अच्छा एक रात में आराम मिला था, सामने बैठी है, पूछ सकते हो, इनको 2 दिन से दर्द हो रहा था कान में। तो जो भी प्रोडक्ट आप लोग के पास आता है वो पहले मेरे से होके गुजरता है, पहले मैं उसको ट्राई करता हूँ। जीवन अमृत को फाइनल करने के लिए मुझे 3 महीना लगा। अभी अगला एक प्रोडक्ट है जो अभी से भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ, जो मैं आपको अगले महीने दूंगा, वो है लंग्स क्लींजर, वो भी ड्रॉप में। जो आस्थमा होता है ना, आस्थमा या सांस के लिए बहुत जबरदस्त चीज मैंने खोज के निकाला है, जबरदस्त फॉर्मूला है, उसको भी हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोग तक, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि 4 लोगों की ज्वाइनिंग करा लिए और उनका पैसा ले लिए, और उससे कोई बड़ा काम नहीं हो पाएगा। आप अमीर तब बनेंगे, आप बहुत बड़े आदमी तब बनेंगे जब आपसे जुड़ा हुआ हर एक आदमी खुश होगा ना। जिस दिन आपसे जुड़ा हुआ हर आदमी और उसकी फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उस दिन आप बड़े बनोगे। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करके आप बड़े नहीं बन सकते, लेकिन आपसे जुड़ने वाले लोग अगर खुश रहेंगे तो आप जीवन में हमेशा हमेशा खुश रहोगे। एक स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करता हूं कि हमेशा ना आपसे जुड़े हुए लोगों की खुशी देखो आप। भगवान उसका ना बोलते हैं कि अगर आप एक गलत काम करोगे, किसी के साथ छल कपट किए, किसी के साथ कुछ गलत किए आपने, तो भगवान उसका 100 गुना ज्यादा आपको लौटाता है। बुरा काम मतलब आपने एक को बुद्धू बना दिया, 100 लोग मिलके आपको बुद्धू बनाएंगे एक दिन, राइट। लेकिन अगर आपने एक आदमी के साथ अच्छा काम कर दिया तो बोलते हैं भगवान जी 1000 गुना बढ़ा करके अच्छा काम आपको देते हैं, 1000 टाइम्स। एक स्टोरी है आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बहुत गरीब लड़का था, बचपन में ही उसके मम्मी पापा खत्म हो गए, वो अनाथ हो गया। तो एक सेठ जी के यहाँ वो बचपन से, पढ़ने की उम्र में वो सेठ जी के यहाँ जाके नौकरी करता था। तो दोपहर का खाना सेठ जी जो बचता था वही दे देते थे, तो वो दिन का खाना खा लेता था। शाम को वो अपने झोपड़ी में आता था, जिस गांव में वो रहता था, शाम को अपने झोपड़ी में आता था और वहाँ वो अपने लिए रोटी सब्जी बनाता था और बना के उसको खा के रहता था। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन उसने ना रोटी बनाया और सब्जी बना करके रखा, ढक के रख दिया, सोचा फ्रेशन अप हो जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद फिर बैठ के खाऊंगा। तो वो फ्रेश होके वापस आया तो देखा वो 4 रोटी बनाया था, लेकिन वहाँ पे 3 ही रोटी था। अब उसको समझ में नहीं आया, दरवाजे की सिटकिनी अंदर से बंद है, कोई अंदर आया नहीं, तो रोटी गई कहाँ। उसके बाद वो बोला चलो ठीक है आज का दिन निकाल लेते हैं। अगले दिन वो क्या किया, फ्रेश होने के बहाने गया और छुप करके देख रहा था। तो देखता गया है कि एक चूहा कहीं से आता है और एक रोटी निकाल के चला जाता है। तीसरे दिन वो पूरा जुगाड़ लगा के रखा था, चूहा जैसे आया उसको पकड़ लिया और बोला एक तो ऐसे ही मेरी जिंदगी में इतनी भसड़ मची हुई है, बड़ी मुश्किल से कमाना खाना चल रहा है, और उसमें भी तू मेरी एक रोटी लेके चले जाता है, तो एक रोटी क्यों लेके जाता है। तो बोले ये एक रोटी मेरे किस्मत की रोटी है। तो बोला ये किस्मत की रोटी क्या होती है। तो चूहा बोला कि किस्मत की रोटी समझना है ना, तो यहाँ से जो पहाड़ी दिख रही है, बहुत दूर एक पहाड़ी दिखती थी उस झोपड़ी से, बोले यहाँ से जो पहाड़ी दिख रही है उसके पीछे एक साधु बाबा योग में बैठे हुए हैं, तप में बैठे हुए हैं, जब तप कर रहे हैं, उनसे जाकर